जय हिंद साथी। भारत में फसल बुआई से पहले एक ऐसा नियम आ चुका है यूरिया खाद को लेकर। अगर आप भी किसान हो, आप भी अपने खेती में जबरदस्त तरीके से संघर्ष और मेहनत करते हो, तो ये खबर आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत में किसानों को लेकर, यूरिया खाद को लेकर कौन से ऐसे नए नियम हैं और वो कब लागू हुआ है और किसानों को क्या मानना चाहिए, किसानों को क्या फायदा होगा, किसानों को क्या नुकसान होगा। आज मैं आपको इस नियम के बारे में बताने वाला हूं। अब यहां पर देख सकते हो, फसल बुआई से पहले आ गया यूरिया खाद पर पूरे भारत में लागू हुआ सख्त नियम। अब ये नियम क्या है, ये नियम नहीं मानोगे तो क्या मिलेगा खाद या नहीं मिलेगा, और सरकार चाहती क्या है ये नियम लाने से। जैसा कि आपको पता है, इस समय जून का महीना चल रहा है और जून में आप सभी को पता है फसल की बुआई मजबूती के साथ होती है, क्योंकि अगर देहाती भाषा में कहें, क्योंकि बरसात 15 जून के बाद से मान लिया जाता है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं, भारत में यूरिया खाद लेने के नियम में बदलाव क्यों किए गए हैं ये पहले आप जान लीजिए। सरकार चाहती क्या है इस नियम को लाने के बाद। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों से खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और जरूरत से ज्यादा खरीद पर रोक लगाने के लिए खाद वितरण प्रणाली को डिजिटल बना रही है। कई राज्यों में अब यूरिया, डीएपी खरीदने के लिए आधार सत्यापन, फार्मर आईडी और तमाम ऐसे डिजिटल चीजों की व्यवस्था लागू कर रही है, जिससे चोरी रुक जाए। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप किसान होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा कि हमारे जितने भी साथी होंगे वो बताइएगा कि क्या किसान इस जो नया नियम आया है, क्या इससे यहाँ पर यूरिया की चोरी रुक जाएगी? क्या जो कालाबाजारी करते हैं, क्या मजबूती के साथ वो कालाबाजारी नहीं करेंगे? अब देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकार चाहती है कि कालाबाजारी रोकना, सरकार चाहती है असली किसानों तक खाद पहुंचाना, सरकार चाहती है जरूरत से ज्यादा खरीद पर नियंत्रण हो, सरकार चाहती है खाद की उपलब्धता का सही रिकॉर्ड रखना, सब्सिडी का लाभ वास्तविक किसानों को पहुंचाना। सरकार का कहना यह है कि हम ये नियम लाए हैं भैया और ये नियम लागू करेंगे, इससे सही किसानों तक खाद पहुंचे, कालाबाजारी रुके। तो आप बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या सरकार का ये नियम जो कालाबाजारी करते हैं हम मानेंगे? क्या कालाबाजारी फिर भी होगी? इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? अब देखिए, किसानों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं ये भी जान लीजिए। फार्मर आईडी का महत्व बढ़ गया है। अब जैसा कि आपको पता है, जब शुरुआत में आधार कार्ड बना था तो बहुत से लोगों ने आधार कार्ड बनवाया था और बहुत से लोगों ने नहीं बनवाया था, लेकिन उसी तर्ज पर अब किसान आईडी यहाँ पर महत्व बढ़ गया है। कई राज्यों में किसान पंजीकरण और फार्मर आईडी को खाद खरीदने से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में बिना फार्मर आईडी के खाद खरीदने में दिक्कत आ सकती है। अब आपको याद होगा कि जब आधार कार्ड बन रहा था तो बहुत से लोगों ने आधार बनवाया था, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया था। तब अब जब उनको जरूरत पड़ी है, तब आप लंबी लाइन लगकर आधार बनवा रहे हो। तो अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, ताकि भविष्य में आपके काम आए। अब यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड से सत्यापन, खाद खरीदते समय आधार कार्ड या पहचान सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि एक व्यक्ति कई बार खाद न खरीद सके। सरकार की ये नियम है कि यहाँ पर आधार सत्यापन कंपलसरी कर दिया गया है। अब देखिए, जमीन और फसल के हिसाब से खाद। अब सरकार चाहती है कि आपके पास जितना जमीन हो, आपका फसल जितना भी हो, उसके हिसाब से आपको खाद यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ राज्यों में किसान की भूमि और बुआई कई फसल के आधार पर खाद की मात्रा तय की जा रही है, इससे जरूरत से अधिक खाद उठाने पर रोक लगाई जा सके। तो आप बताओ साथियों, अगर आपको जरूरत है एक प्लेट चावल की, तो क्या आप आधा प्लेट चावल से गुजर बसर कर लोगे? ये बताइएगा सच में, क्योंकि जो किसान होगा वो इस नियम के बारे में जरूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, सरकार ई टोकन व्यवस्था लागू कर रही है। कुछ राज्यों में ई टोकन या ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही खाद वितरण किया जा रहा है। अब ये टोकन व्यवस्था लागू की कई राज्यों में, कई छोटे छोटे राज्यों में, कई दक्षिण भारत के राज्यों में ये टोकन वाली व्यवस्था लागू है। अब यहाँ पर आगे देखिए, डिजिटल रिकॉर्डिंग, हर खाद बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा है, ताकि सरकार को वास्तविक मांग और आपूर्ति का पता चल सके। सरकार चाहती है कि डिजिटल जो व्यवस्था है खाद को लेकर वो लागू की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सवाल है, ये नियम क्यों लाया गया है, ये नियम क्यों बनाया गया है, ये भी जानिए। देखिए, पहले कई क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें आई थी कि बड़े व्यापारी खाद जमा कर लेते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाद खरीद लेते हैं, किसानों को सीजन में खाद नहीं मिलती, सब्सिडी वाली खाद का गलत उपयोग होता है। लेकिन जो शिकायतें आई थी ये 100% ठीक है साथी। ये यहाँ पर आपको पता होगा, पिछले साल किसान यूरिया के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा था,
किसान यूरिया के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा था, धक्का मुक्की हो रही थी और किसान लगातार जद्दोजहद करता था सुबह से शाम तक, तब जाकर उसको एक बोरा खाद मिलता था। अब यहाँ पर ये संज्ञान लिया गया मामला, बड़े व्यापारी खाद जमा कर लेते हैं। अब आप बताओ क्या ये बात सच है साथियों कि बड़े व्यापारी खाद जमा कर लेते हैं? अब देखिए कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाद खरीद लेते हैं। अब बताओ क्या बात सच है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाद यहाँ पर रख लेते हैं? और हमारे जितने भी किसान भाई होंगे इस बात के बारे में जरूर जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्या किसानों को इन नियमों का पालन करना चाहिए? ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। हाँ, आपके राज्य में ये नियम लागू है तो किसान इनका पालन कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में नियम लागू है तो आपको ये नियम पालन पालन करना चाहिए। खाद लेने में परेशानी नहीं होगी, रिकॉर्ड सही रहेगा, भविष्य की सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता रहेगा, खाद की उपलब्धता यहाँ पर बेहतर हो सकती है। अगर आपके राज्य में नियम लागू है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या किसानों को नुकसान होगा। देखिए पहले आप संभावित फायदे समझ लीजिए सरकार के चश्मे से। सरकार कहती है कि खाद की कालाबाजारी कम होगी, छोटे किसान को खाद मिलने की संभावना बढ़ेगी, सब्सिडी का सही लाभ मिलेगा, खाद वितरण अधिक पारदर्शी होगा। लेकिन इससे होगा क्या, यहाँ पर देखिए संभावित नुकसान और चुनौतियां। देखिए जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें परेशानी हो सकती है 100%। अब देखिए इंटरनेट और ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी ना होने पर दिक्कत 100% आ सकती है भाइयों। बटाईदार पट्टे पर खेती करने वाले किसान को कुछ स्थानों पर अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बहुत से लोग रेहन पर खेत लेते हैं बोने के लिए, बुआई के लिए, और जमीन दूसरे की होती है, बट्टे पर खेत लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको कुछ अतिरिक्त कागज यहाँ पर जमा करने पड़ सकते हैं। सीजन में तकनीकी समस्या होने पर खाद लेने में यहाँ पर देरी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए अभी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1 जून से कहा जा रहा है 2026 के बाद खाद वितरण फार्मर आईडी को जोड़ने पर निर्णय और व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी कुछ सहकारी समितियों और स्थानीय स्तर पर फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण शुरू भी किया गया है। अब देखिए कई जगहों पर आधार सत्यापन और पीओएस मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री पहले से ही हो रही है। अब यहाँ पर आप बताइए अगर आपको भी ये नियम आपको मानना है तो अपना राय जरूर दीजिए और बताइए क्या ये नियम आपके हित में है, क्या किसानों को ये नियम मानना चाहिए? क्योंकि जब किसान खुलकर खाद नहीं डालेगा तो कैसे जबरदस्त तरीके से उपजाऊ जमीन बनेगी, खेती कैसे होगी? आप बताइएगा साथियों अगर आप किसान होंगे। और इस वीडियो को तमाम साथियों तक पहुंचाइएगा और यहाँ पर लोगों को पता चले कि ये नियम आने से क्या किसानों को संभावित फायदे होंगे, आपके हिसाब से किसानों को कितने नुकसान होंगे, कितने फायदे होंगे, ये भी बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी दिया हूँ ये जानकारी आपको कैसी लगी? नियम क्या आप ये किसानों के हित में नियम है या किसानों के अनहित में ये नियम है? आप बताइएगा और ये वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिएगा। अगर आप किसान होंगे तो आप जरूर हमारी बातों का जवाब जरूर देंगे और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।